दी प्रैक्टिसिंग माइंड, लेखक थॉमस एम स्टर्नर, एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और जागरूकता को विकसित कर सकते हैं। इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी, धैर्य और अनुशासन की यात्रा। अर्जुन एक युवा लड़का था जो हर चीज में जल्दी सफल होना चाहता था। वह जब भी कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करता तो कुछ ही दिनों में अधीर हो जाता। कभी उसे पियानो बजाना सीखना होता, कभी क्रिकेट खेलना तो कभी चित्र बनाना। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि प्रगति धीमी हो रही है तो वह हताश होकर छोड़ देता। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति महेश अंकल से हुई। वे एक अनुभवी संगीतकार थे और जीवन के गहरे अनुभवों से भरे हुए थे। अर्जुन ने उनसे अपनी समस्या बताई। अंकल, मैं कुछ भी सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब जल्दी सफलता नहीं मिलती तो मैं परेशान हो जाता हूँ और हार मान लेता हूँ। महेश अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली आनंद लक्ष्य तक पहुँचने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जिससे तुम वहाँ पहुँचते हो। तुम अभ्यास को एक बोझ की तरह देखते हो, लेकिन अगर तुम उसे एक यात्रा की तरह देखो तो हर कदम तुम्हारे लिए आनंदमय बन जाएगा। ध्यान लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर दो। महेश अंकल ने अर्जुन को एक छोटा सा अभ्यास दिया। उन्होंने उसे एक दिन में सिर्फ 5 मिनट पियानो बजाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि वह सिर्फ अभ्यास का आनंद लेगा, न कि इस बात की चिंता करेगा कि वह कितना अच्छा बजा रहा है। अर्जुन ने पहले दिन अभ्यास किया, लेकिन फिर भी वह बार बार यह सोचने लगा कि वह कब एक अच्छा पियानो वादक बनेगा। अगले दिन महेश अंकल ने उसे समझाया, अगर तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दोगे कि तुम कब सफल बनोगे, तो तुम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाओगे। यह ऐसे है जैसे कोई पौधा बोते ही उससे तुरंत फल की उम्मीद करना। धैर्य रखो और सिर्फ अभ्यास की प्रक्रिया पर ध्यान दो। धीरे धीरे अर्जुन को अभ्यास में आनंद आने लगा। अब वह सिर्फ अंतिम लक्ष्य की चिंता नहीं करता था, बल्कि हर छोटे सुधार को भी सराहता था। बिना तनाव के सीखो। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह बिना किसी दबाव के अभ्यास करता है तो वह ज्यादा तेजी से सीखता है। अब वह सिर्फ पियानो ही नहीं, बल्कि क्रिकेट और चित्रकला में भी धैर्य के साथ अभ्यास करने लगा। एक दिन उसने महेश अंकल से पूछा, अंकल, मैंने सीखा कि प्रक्रिया का आनंद लेना जरूरी है, लेकिन कभी कभी मैं फिर भी अधीर हो जाता हूँ। तब मैं क्या करूँ? महेश अंकल हंसे और बोले, यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब भी तुम अधीर हो जाओ तो खुद को याद दिलाओ कि यात्रा ही असली इनाम है। हर बार जब तुम अभ्यास करते हो तुम बेहतर हो रहे हो, चाहे वह छोटा सा सुधार ही क्यों न हो। धैर्य ही असली कुंजी है। कुछ महीनों बाद अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अब वह जो भी करता है उसमें पहले से ज्यादा धैर्य और आनंद महसूस करता है। उसने सीखा कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। अब वह हर कौशल को धैर्य और अनुशासन के साथ सीखता और उसके जीवन में खुशहाली आ गई। इस बुक से हमें क्या सीखना चाहिए? एक प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ लक्ष्य पर। यदि हम सिर्फ अंतिम परिणाम की चिंता करेंगे तो वर्तमान में सीखने और सुधारने का आनंद खो देंगे। 2, अधीरता से बचें। किसी भी कौशल को विकसित होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। 3, मन को नियंत्रित करें। जब हम बिना तनाव के अभ्यास करते हैं तो हमारी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। 4, छोटे सुधारों को महत्व दें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से हम दीर्घकालिक सफलता पा सकते हैं। 5, अभ्यास को बोझ नहीं, यात्रा समझें। जब हम अभ्यास को आनंद के रूप में देखते हैं तो हम तेजी से सीखते हैं और अधिक कुशल बनते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की यह किताब हमें अध्यात्म और मानसिक अनुशासन के जरिए सीखने की सही मानसिकता विकसित करने की शिक्षा देती है। यह केवल किसी कौशल को बेहतर बनाने की नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में धैर्य और स्थिरता लाने की एक गाइड है। माइंडफुलनेस, सजगता ही कुंजी है। जब हम किसी भी काम में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं और केवल उसी पर ध्यान लगाते हैं
तो प्रक्रिया आसान और आनंदमय बन जाती है। मैं कब सफल होऊंगा कि मानसिकता से बाहर निकलें। जब हम हर समय भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी वर्तमान प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। नियंत्रण का भ्रम छोड़े, हम यह तय नहीं कर सकते कि हमें कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, लेकिन हम अपने अभ्यास को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। मांसपेशियों की तरह मानसिक अनुशासन को भी ट्रेन करें। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को शांत और केंद्रित करने के लिए अभ्यास जरूरी है। खुद से प्रतिस्पर्धा करें, दूसरों से नहीं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी यात्रा को कम आंकने लगते हैं। हमें बस पहले से थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देना चाहिए। इस किताब का असली सार, इस किताब का असली संदेश यह है कि हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करती है। अगर हम प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लें और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अपने हर छोटे सुधार को सराहें। इस बात से खुश रहें कि आप सीख रहे हैं, न कि इस बात से परेशान हो कि आप अभी मास्टर नहीं बने। सीखने को एक यात्रा, जर्नी की तरह देखें, मंजिल की तरह नहीं। आजकल हर कोई जल्दी में है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हासिल हो जाए, लेकिन यह अधीरता हमें तनाव देती है और सीखने की प्रक्रिया को उबाऊ बना देती है। सही तरीका, वर्तमान में जिए। अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अपनी सोच को इस तरह बदलें कि हर अभ्यास का अनुभव अपने आप में मजेदार लगे। हमारा दिमाग हमेशा इधर उधर भागता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्यों मैं इतनी धीमी प्रगति कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हर चीज आसान हो सकती है। सही तरीका, जब भी आपका ध्यान भटके उसे वापस लाएं। हर पल को पूरी तरह जिए, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और कौशल। अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए ज्यादा दबाव डालते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और सीखने की गति धीमी हो जाती है। सही तरीका यह है कि आराम से और मजे लेकर सीखें। सही तरीका, इसे एक खेल की तरह लें, बोझ की तरह नहीं। अगर गलतियां हो रही हैं तो उन्हें सीखने का हिस्सा समझें। सफलता का रास्ता बिना तनाव के भी तय किया जा सकता है। हम अक्सर अपने आप को दूसरों से तुलना करके निराश हो जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि तुलना करने की बजाय हमें खुद से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सही तरीका, दूसरों की प्रगति देखकर हतोत्साहित न हो। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ। छोटे छोटे सुधारों को स्वीकार करें, क्योंकि यही असली सफलता है। निष्कर्ष, सफलता का असली आनंद लक्ष्य में नहीं बल्कि अभ्यास की प्रक्रिया में है। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे सुधारों का आनंद लेना चाहिए। धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी बड़ा कौशल नहीं सीखा जा सकता। हर चीज को बिना किसी मानसिक तनाव के करना हमें ज्यादा तेजी से सीखने में मदद करता है। यह कहानी दी प्रैक्टिसिंग माइंड की मूल शिक्षा को सरल रूप में दर्शाती है। अगर हम अर्जुन की तरह धैर्यपूर्वक और आनंद के साथ अभ्यास करें तो हम जीवन के हर क्षेत्र में निपुण बन सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में धैर्य और अनुशासन लाकर किसी भी कौशल में माहिर बनना चाहते हैं तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले वीडियो में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ा जाए ताकि आप अपनी जिंदगी में लगातार सुधार करते रहें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी सीख मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।